अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद ग्रेरियन और आप देख रहे हैं ग्रेरियन टॉक। आज की इस वीडियो में हम एक जनरल ओवरव्यू जो ऑफिसर ग्रेड 3 का है वो डिस्कस करेंगे, बैंकिंग सेक्टर के बारे में से डिस्कस करेंगे। और ओटीएस की तैयारी आप किस तरह कर सकते हैं, कौन सी जो है वो बुक्स से मैंने प्रिपरेशन की थी और एक मेथडोलॉजी से प्रिपरेशन की क्या हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि अगर आपने अपना कैरियर बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्लान किया है तो इसमें जो ऑफिसर कैटेगरी की इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है वो ऑफिसर ग्रेड 3 कैटेगरी के से स्टार्ट होता है और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए होती है। तो इसके बाद आपकी प्रमोशन होती है ऑफिसर ग्रेड 2 में, फिर ऑफिसर ग्रेड 1 में, और इस तरह जो है वो ये प्रमोशनल हायरार्की जो है वो चलती है। सिवाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें ऑफिसर कैटेगरी की इनिशियल रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड 1 के अंदर होती है और उसके बाद फिर जो है वो आपकी प्रमोशन ऑफिसर ग्रेड 2, 3 और इस तरह जो है वो कंटिन्यू होती है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ओटीएस की प्रिपरेशन किस तरह की जाती है। तो हर जॉब के लिए जब डेडलाइन गुजरती है तो ओटीएस अपना सिलेबस अनाउंस करते हैं कोई 1 हफ्ता बाद या 10 दिन बाद। तो उसके अंदर वो जो है वो बेसिक जो आउटलाइंस होती हैं उनके टेस्ट के लिए, तो वो जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आप भी ओटीएस की वेबसाइट को जो है वो सर्च करते रहें और उसमें जैसे ही जेड के हवाले से वो अपना सिलेबस अनाउंस करते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी ओटीएस की जॉब्स होती हैं उसमें कह लें कि जो बेसिक प्रिपरेशन मेथडोलॉजी है वो तकरीबन सेम होती है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो है वो एग्रीकल्चर 5 मार्क्स का जो है वो एग्रीकल्चर पोर्शन था इंक्लूड टेस्ट के अंदर। तो उसमें जनरल सी बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो उस हवाले से हम जो बेसिक एग्रीकल्चर सेक्टर के एमसीक्यूज़ हैं उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर करते हैं, जो कि हमने ओटीएस प्रिपरेशन के हवाले से एक जनरल ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप 0303430905 के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप मैसेज करके उस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें एग्रीकल्चर के हवाले से आपको बताएं कि जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में क्या रोल है, इसकी डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में जनरल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। एग्रेरियंस तो क्योंकि टेस्ट देते रहते हैं उनको पता है, लेकिन नॉन एग्रेरियन के लिए ये है कि जो 400-500 एमसीक्यूज़ हमने अपने ग्रुप के अंदर शेयर किया है तो वो पढ़ के आपका काफ़ी जो है पोर्शन इससे जो है वो कवर हो सकता है। बाकी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जनरल नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज का 20 मार्क्स का पेपर है। तो 20 मार्क्स के लिए कह लें कि मैंने जो तैयारी की थी वो 5th क्लास से लेके 9th-10th की क्लास तक जो जनरल नॉलेज था वो यानी कि थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू उसका लिया। बाकी 9th की इस्लामिक स्टडीज़ और 10th की जो है वो पाक स्टडीज़, इसको फोकस किया और जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं वो तैयार किए। इसके अलावा अगर आप मज़ीद डेप्थ के अंदर स्टडी करना चाहते हैं तो इम्तियाज़ शाहिद की बुक है पीपीएससी पास्ट पेपर के हवाले से। तो उसमें यानी कि 2019-20 के जो पास्ट पेपर हैं वो जनरल नॉलेज आप तैयार कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के हवाले से यही था। इसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी की बात की जाए तो एनालिटिकल एबिलिटी में क्वेश्चंस होते हैं कि असलम अकबर का बड़ा भाई है, अकबर जो है वो शाज़िया से छोटा है, तो शाज़िया जो है वो फ़रीद से बड़ी है, तो फ़रीद जो है उसका अकबर के साथ कैसा रिलेशन है, वो बड़ा है छोटा है। तो एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर कह लें कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको प्रैक्टिस से ही जो है वो इंश्योर हो सकते हैं। और मेरा मानना है कि आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इसके लास्ट में ये चीज़ जो है ये हमसे पूछ सकते हैं, और उसको साथ साथ आप ड्रा करते जाएं और जब लास्ट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो तो आपको पता लग जाए देख के कि इसका जो है आंसर ये होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ओटीएस के पेपर में टाइम कंज्यूमिंग होता है वो एनालिटिकल पोर्शन होता है। तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती तो हम 2-2 3-3 मिनट जो है वो एक क्वेश्चन के अंदर लगा देते हैं। तो एनालिटिकल एबिलिटी के लिए 2-3 बुकें जो हैं वो कह लें कि मैंने उधर से तैयारी की थी। एक डोगर वालों की डोगर पब्लिशर्स की बुक थी एनटीएस गाइड के नाम से, और दूसरी डोगर पब्लिशर की बुक है ऑफिसर गाइड के नाम से, बैंक ऑफिसर गाइड। और तीसरी जो है वो कारवान की बुक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गाइड। तो इधर से जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग की आप तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश पोर्शन इनके अंदर बड़ा अच्छा दिया हुआ है, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और उसके अलावा मैथमेटिक्स जो है वो बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। प्रॉफिट लॉस किस तरह का होता है, किस तरह निकालते हैं प्रॉफिट लॉस,
परसेंटेज के क्वेश्चंस किस तरह, तो जो जनरल मैथमेटिक्स है और एनालिटिकल है, ये कहने कि आपको प्रैक्टिस से जो है वो आना है। और ये हमने स्क्रीन के ऊपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर जो है वो डिटेल में आपको तस्वीरें दिखा दी हैं, ये इधर से आप तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद है प्रोफेशनल डिसिप्लिन रिलेटिंग टू जॉब। तो इसमें यानी कि जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो रोज़मर्रा की बैंकिंग सेक्टर के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, मामलात होते हैं, उसके ऊपर सवाल होते हैं। इसको बीकॉम वाले, कॉमर्स फील्ड वाले, अकाउंटिंग वाले तो इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट से हैं, अदर सेक्टर से हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि एक बैंक ऑफिसर गाइड डोगर पब्लिशर्स की, जिसकी वीडियो जो तस्वीर है हमने आपको दिखाई हुई है, एक आप उधर से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा स्टेट बैंक और पाकिस्तान गाइड है कारवान बुक की। तो इसमें से भी जो है वो आप प्रोफेशनल डिसिप्लिन से रेलिवेंट जो है वो कर सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर इंग्लिश पोर्शन की बात करें तो यूज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें। करेक्शन ऑफ वर्ब की प्रैक्टिस करें। सिनोनियम एंटोनियम्स हैं, उनको अच्छे तरीके से याद करें आप। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी करें। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उनकी प्रैक्टिस अच्छी करें। और अगर स्टडी मटेरियल के बारे में बात की जाए तो डोगर पब्लिशर्स की है आपकी बुक बैंक ऑफिसर गाइड, उसमें इंग्लिश का पोर्शन बड़ा ज़बरदस्त दिया हुआ है। इसी तरह डोगर पब्लिशर की है एनटीएस गाइड, उसके अंदर भी जो है वो बड़ा कंप्रीहेंसिव इंग्लिश का पोर्शन दिया हुआ है। इसके अलावा कारवान पब्लिशर्स की बुक है आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गाइड, तो उसके अंदर भी दिया हुआ है। और अगर आप मज़ीद डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं तो फिर रेन एंड मार्टन जो बुक है, रेन एंड मार्टन, वो इंग्लिश पोर्शन के लिए कहने के रिकमेंडेड बुक है, तो आप उधर से भी इंग्लिश पोर्शन की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। और अगर मेरिट की बात की जाए तो 2015 और 17 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो एनटीएस के थ्रू कंडक्ट हुई थी, और उनका मेरिट, लास्ट मेरिट जो है वो 60 मार्क्स था। और 2019 में जो ज्वाइनिंग हुई है ये ओटीएस के थ्रू कंडक्ट हुई थी, और इसका लास्ट मेरिट है 55। तो हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको एक गाइडलाइन और रिकमेंडेशन जो है उनके बारे में बताएं कि इस तरह जो है वो आप तैयारी करें, और मैक्सिमम तैयारी करें, लास्ट मेरिट को जो है वो फोकस ना कर सकते हैं। और तीसरा एक चीज़ है कि ये जितने भी आपके पोर्शंस हैं में भी क्या वो चेंज भी हो सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही ओटीएस अपना सिलेबस अनाउंस करती है उसके ऊपर भी जो है वो डिटेल में हम फिर आपको बताएंगे कि आप इस तरह तैयारी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हर इंसान का मेंटल कैपेसिटी और जो प्रिपरेशन मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट होती है, तो आप लोग कोशिश करें कि डेली के जो हैं वो 3-4 घंटे आप इसको दें, ताकि एक अच्छी स्कोरिंग ना सिर्फ आप कर सकें बल्कि इस जॉब के लिए कम्पीट भी कर सकें। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और उसके लिए आप हमारे चैनल को, और अभी हम एक पास्ट पेपर है जेटीबीएल का, तो ओटीएस के थ्रू जो कंडक्ट हुआ था लास्ट रिक्रूटमेंट में, तो वो भी हमने अपने चैनल के ऊपर शेयर किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इस तरह के क्वेश्चंस हैं और मुझे इस तरह की जो है वो तैयारी करनी है। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।